नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं GBN 24। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। निकाय चुनाव में जनता का क्या मन है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अनूप कुमार पहुंचे फरीदाबाद के वार्ड नंबर 26, जहां से बीजेपी से बगावत करके सोमलता भड़ाना चुनावी मैदान में है। तो चलिए देखते हैं क्या कहना है वहां के लोगों का निकाय चुनाव को लेकर और उनकी बगावत को लेकर। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा निकाय चुनाव के लेके सभी पार्टी के दो धुरंधर हैं, चुनावी मैदान में हैं और जनता से मिल रहे हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर के निर्दलीय पर्चा भरने वाली सोमलता भड़ाना का यहाँ प्रोग्राम था। पहली बात तो ये मतलब बागी होने का कारण क्या था इनका? देखिए, बागी खुद से कोई भी कार्यकर्ता नहीं होता। ये तो पार्टी ने अपना कोई विचार बनाकर या किसी निजी स्वार्थ में किसी व्यक्ति विशेष के कारण हो सकता हो कि कार्यकर्ता का टिकट कट जाए। लेकिन आप देख सकते हो, आप मीडिया वाले लोग हैं, आप सभी जगह क्षेत्र में जा रहे हैं और आप अच्छे से देख सकते हैं भाई रविकांत जी ने जो भी कार्य पिछले 8 सालों में निवर्तमान पार्षद रहते हुए भी पिछले 3-4 सालों में जनता की सेवा की है, कार्य किए हैं, उसके लिए जनता का उनका समर्थन है। क्या कार्य करती कि जनता इतनी साथ आ रही है उनके साथ? बागी होने के बाद भी पार्टी के कार्यकर्ता भी कुछ साथ दिखाई देते हैं। देखिए भाई, आज हम जहाँ खड़े हैं ये ओम इनक्लेव का क्षेत्र है। ये दिल्ली से सटा हुआ बहुत ही नज़दीक का क्षेत्र है, बॉर्डर का एरिया माना जाता है इसको। लेकिन आज हम जहाँ खड़े हैं, पिछले कार्यकाल में रवि भाई को अगर आप देखें तो पिछले कार्यकाल में मात्र 3 साल ही मिले थे। 17, 18 और 19 का वर्ष हुआ, उसके बाद 20-21 का कोरोना का टाइम रहा। उसके बाद ये निवर्तमान हो गए, इनके पास कोई ऐसी पावर नहीं रही जो ये कार्य करा सके। किंतु ये क्षेत्र वो है जब यहाँ 20 साल 25 साल पुराने जो लोग हैं, जो यहाँ पर बिजली की तारें बांस और बल्लियों पर लाते थे, जो यहाँ पे 3-3 फुट गहरे गड्ढों पे चलते थे, उन सभी को पता है कि सोमलता भड़ाना जी जो हमारी पूर्व में पार्षद रही हैं और अब निर्दलीय लड़ रही हैं, उन्होंने यहाँ पे विकास कार्य करा रहे हैं। ये जो जनता का हुजूम है, पैसों से खरीदा हुआ नहीं है, ये सब उनका समर्थन और प्यार है। यही कारण है कि जनता इतना समर्थन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके लोग कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओगे तो ही विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं होगा। यही बताएंगे। ट्रिपल इंजन इसलिए था, पहले भी कार्य कर रहे थे। और अगर ये कार्य देखिए, ये ना हमारा आज़ाद भारत है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर कोई निर्दलीय कार्यकर्ता लड़ता है तो क्या वो सरकार में सहभागिता नहीं दे सकता? दे सकता है। विकास कार्यों में क्या वो अपना अधिकार से अपना श्रम नहीं लगा सकता? लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। जनता है, जनता जिताएगी। जनता ने बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार जिताए हैं और आने वाले समय में जब हमारे पूरी क्षेत्र की जनता का सहयोग रहेगा तो हम इस विश्वास के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं कि ये जीत वार्ड नंबर 26 की जनता इतने बहुमत से जिताने वाली है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारा वार्ड नंबर 26 नंबर आने वाला है। ऐसा पटका ही पहन रखा है। वोट भी देंगे 2 तारीख? वोट देंगे जी, उगते हुए सूरज के आगे का बटन दबा के। इसलिए अपने विकास कार्य के लिए, और जितना विकास हुआ है पिछले 5 साल 8 साल में जो हुआ है, मैंने अपने यहाँ पे रहते हुए 27 साल में कुछ भी नहीं देखा जी। हम तो खाली बीजेपी वाले करवा सकते? ऐसा कुछ नहीं है। विकास एक चेहरा है, वो कोई भी करवा सकता है। हम करवा सकते, कोई और भी करवा सकता है। हम उनके साथ हैं जो हमारे काम को समझे, हमारा दुख और दर्द समझे। इसलिए 8 साल से सत्ता में रही सोमलता भड़ाना ने क्या विकास करवाया है? बिल्कुल विकास करवाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहता हूं, और आपके चैनल के फॉलोवर बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 8 साल पहले जब हमारी बहन सोमलता भड़ाना चुनाव लड़ी और जीती तो 2 साल तो कोरोना में, आप भी जानते हैं कि 2 साल कोरोना खा गया, काम नहीं हो पाए हैं। मैंने कहता हूँ कि काम किए हैं, काम नहीं हो पाया। 3 साल के अंदर, 3 साल हम मात्र पार्षद रहे, हमारी बहन सोमलता भड़ाना। 3 साल में इस क्षेत्र में 24 घंटे लाइट नहीं आता था। भाई से आप चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, और आज 24 घंटे लाइट रहती है। एक गली में कोई भी ऐसा गली नहीं जिसमें कि खंभे नहीं लगवाया। 2000 खंभे लगवाने का कार्य हमारा पार्षद सोमलता भड़ाना ने करवाई है। 200 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर सिर्फ विनय नगर, जगमाल एनक्लेव, रोशन नगर, गणपति कॉलोनी, सूर्या विहार सारे में लगवाने का कार्य हमारा सोमलता बहन ने की है। और काम की बात कहें तो 3 साल से हमारा बंद है। 3 साल से चुनाव ही नहीं हुआ। ऐसा चुनाव तो हम देखे ही नहीं कि 3 साल का डिले होता है चुनाव। ठीक है, 3 साल चुनाव डिले होता है। हम लोग भी जहाँ से बिलोंग करते हैं
3 साल तक चुनाव ही नहीं हुआ, आप लोग पता नहीं आवाज़ क्यों नहीं उठाए। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, चलो आपकी बात को हम बरी करते हैं। तो जहाँ रही रोड बनाने का, मेन जितने भी रोड है, चाहे पल्ला से लेके बसंतपुर तक, विनय नगर से लेके अगवानपुर चौक तक, रोशन नगर से लेके और सूर्या विहार वाली रोड, मेन जितनी भी रोड बनाने का कार्य आप इस रोड पे चल रहे हैं। ये भी रोड यहाँ गड्ढा हुआ करता था, इस रोड हाँ पानी से चल के जाता था, लेकिन आज देखिए आपने खुद इस रोड पे कि क्या हाल है इस रोड का, और आप आराम से आ जा सकते हैं। घुटने भर पानी था इस रोड पे। ये बनाने का कार्य हमारा सोमलता भडाना ने किया है। साहब क्या कहना चाहेंगे, पार्टी इतना अच्छा विकास करने के बाद भी टिकट क्यों काटी? भैया हमारे भाई सोमलता भडाना और बहन जी हमारी सोमलता भडाना, भाई रवि भडाना जी ने जितना विकास हमारे वार्ड में करा है, आप ओल धारे वार्डों में घूम कर देख लो, अगर कहीं एक ईंट लगी हो, हमारे भाई ने रवि भडाना ने 2 बार तो ओम क्लब के रोड बनवा दिए। जिस टाइम पे भाई रवि भडाना पार्षद बन के आया था ना, उस टाइम पे गलियों में 14-15 हज़ार रुपये गज के रेट थे। आज 60,000 रुपये गज से स्टार्टिंग है, मेन रोड पे 2 लाख रुपए गज है। ये सब देन हमारे भाई रवि भडाना की है। और इस पार्टी ने टिकट किस लिए काटा है, क्यों काटा, हमें नहीं पता। हम चेहरे पे वोट दे रहे हैं, पार्टी को वोट नहीं दे रहे, क्योंकि हमें पता है दुख सुख में हमने अपने इसको पार्षद को लॉकडाउन में देखा था। कोई भी पार्षद, विधायक या सांसद कोई भी हो, कोई नहीं आया था। अगला लॉकडाउन में अपनी जान हथेली पर रख के हमारे बीचों बीच में रहा था। राशन कच्चा हो चाहे पक्का हो, सबकी हेल्प करी, जिसको जैसे हेल्प चाहिए। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम करेंगे विकास। भारतीय जनता पार्टी, जनता इतनी खड़ी है, कोई भी एक भी आदमी ये कह दे कि इस कैंडिडेट को मैंने आज से पहले कहीं भी देखा है या इनका कोई वजूद है, कहना नहीं चाहता मैं। ये लोग वो हैं जो देसी दारू पी के नालियों में पड़े रहते हैं, जो आज बीजेपी के पार्षद उम्मीदवार बने बैठे हैं। मैं खुले मंच पे कह रहा हूँ, सूखा ऐसी बीजेपी की क्या मजबूरी आ गई कि विकास करने वाले का, मुझे पता नहीं है क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी नहीं थी, बट यह है कि हमारे पार्षद भाई रवि भडाना जैसा टक्कर पे कोई नहीं है। और हमें और हमारी ओम क्लब वार्ड नंबर 26 की जनता को भाई रवि भडाना जैसे पार्षद की बहुत ज़रूरत है। और हम दिल तन मन धन सभी भाई रवि भडाना के साथ हैं। क्या नाम होगा? मुकेश। सर कितना विकास? सर यहाँ पे जब आए थी कटिया फंसता था, कभी लाइट नहीं थी, न खम्भे थी, न वो क्या नाम है ट्रांसफार्मर थी। एक ही लाइट से, एक ही ट्रांसफार्मर से सारे गलियों में ट्रांसफार्मर से यूज होता था। लेकिन रवि भाई जब से पार्षद बने हैं, हर गली हर रोड पे खम्भे, लाइट, सारे ट्रांसफार्मर, सारे कुछ हुआ है विकास। अरे वो इसलिए हुआ था क्योंकि सरकार बीजेपी की थी, अब सर बागी हो गया। अब बीजेपी के सरकार इससे पहले और वार्डों में भी तो बीजेपी की सरकार है। हम ये नहीं कह रहे बीजेपी सरकार गलत है, हम ये कह रहे हैं जो कैंडिडेट और वार्डों में है उन्होंने बता दो क्या करा है। आज भी जा के देख लो आप, 3-3 फुट के गड्ढे हैं। 27 में चले जाओ, चाहे आप 25 में चले जाओ, आप जाके देखो ना वहाँ की हालत क्या है। और हमारे ओम क्लब की देखो, शीशे की तरह चमक रहा है, हर गली चमक रही है। कांग्रेस भी अब की बार मजबूती से लड़ रही है, पहली बार है हमारे वार्ड में कांग्रेस का कोई नाम तक नहीं है, दूर दूर तक कोई नाम नहीं है, और किसी अदर पार्टी का कोई नाम नहीं है। टक्कर में कौन है? टक्कर में कोई नहीं है जी, टक्कर में कोई नहीं। रवि भाई के लिए कोई नहीं टक्कर में कोई नहीं है रवि भडाना जी सा। क्योंकि जब यहाँ पे लाइट नहीं थी, खंभे नहीं थे, ट्रांसफार्मर नहीं थी, तो रवि भडाना ने हमेशा सारा साथ दिया पब्लिक का, लॉकडाउन से लेके अभी तक का। तो हम बीजेपी के बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कैंडिडेट के चेहरे देख करके वोट डाल रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते